समाजवादी पार्टी से बागी विधायक पूजापाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव माफियाओं के साथ खड़े होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब अतीक और उसके बेटों पर कार्रवाई हुई तो सबसे ज्यादा दर्द समाजवादियों को हुआ। प्राइम न्यूज से खास बातचीत के दौरान पूजापाल ने नारी सशक्तिकरण को लेकर भी अपनी बातें रखी। सुनिए और क्या कुछ कहा है पूजापाल ने जब लखनऊ से हमारे सहयोगी अमित मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की है। समाजवादी पार्टी से बागी विधायक पूजापाल हमारे साथ मौजूद है। मुद्दों को लेकर के वो बात करेंगे। सबसे पहले महिला आरक्षण को लेकर के समाजवादी पार्टी जो उनके खिलाफ बिल पास हुआ है और उसको लेकर के निंदा प्रस्ताव जो पास हुआ है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि महिला विरोधी भाजपा सरकार है, महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती, बस गुमराह करना चाह रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि भाजपा गुमराह कर रही है या गुमराह करना चाह रही है तो सबसे बड़ी बात वो लोकसभा में, वो संसद में वो महिला आरक्षण बिल क्यों लेकर के आते, प्रस्ताव क्यों रखते। मगर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो महिला सशक्तिकरण को लेकर के वो वास्तव में वो विचार करते हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का ये कहना है कि इस दौरान जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं की घटनाएं बढ़ रही हैं, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी। देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो एक जीतती जागती, मैं खुद एक गवाह हूँ अपने आप में ही। मगर मैंने तो संघर्ष किया है, मेरे साथ खुद घटना हुई है। मगर आप खुद देखिए कि उत्तर प्रदेश में वास्तव में मैं तो ये कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश पहले जंगल राज के नाम से जाना जाता था और आज उत्तर प्रदेश राम राज के नाम से जाना जाता है। समाजवादी पार्टी से ही आपने टिकट लिया, समाजवादी पार्टी से आप जीती, उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो आप पर ही सवाल खड़े करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आप लालच बस गई हैं, वहां पर आपको कुछ चीजें दिख रही हैं इसलिए आप वहां पहुंची हुई हैं। मुझे जाना होता तो मैं 2022 में ही चली जाती, तो 2023 में राज्यसभा के चुनाव में क्यों जाती। मगर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जो मुखिया हैं उनके करनी और उनके कथनी में बहुत अंतर है। अपने पति की हत्या के बाद मैंने लगातार अतीक अहमद से मैंने मोहड़ा संभालने का काम किया, दुश्मनी लेने का काम किया। और जब एक समय ऐसा आया कि भाजपा की सरकार में जब अतीक अहमद ने अपने पुराने स्टाइल में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में अपने हाथों में कानून को लेते हुए उसके लड़के ने एक हत्या की और हत्या करने के बाद जब अतीक अहमद के बेटे को, उनके परिवार को, एक पहली बार तो कोई ऐसी सरकार आई जो हमेशा आम लोगों को खून बहाता था, आम लोगों का खून बहता था, कि पहला कोई ऐसा सरकार था जो हत्या करवाता था, उसके घर में इनकाउंटर हुए। मगर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि समाजवादी के जो लोग हैं वो मुंह देखी बात करते हैं और दोहरी राजनीति करते हैं। एक सवाल और खड़े होते हैं कि वो विधायक पूजापाल जो अब समाजवादी पार्टी से बागी हो चुकी हैं, उन्होंने ऐसा क्या देखा था कि समाजवादी पार्टी से टिकट लेती हैं, उसके बाद चुनाव लड़ती हैं और कहा जा रहा है कि विधायक बनने के बाद वो बागी हो रही है। तो क्या देखा था आपने और अब आप सवाल खड़े कर रही हैं? तो सबसे बड़ी बात तो मैंने यही देखा कि भाई जो हमारा दुश्मन था अतीक अहमद, वो समाजवादी पार्टी से बहुत दूर हो चुका था। अखिलेश यादव जी अतीक अहमद को नहीं पसंद कर रहे हैं, उसके माफियागिरी को नहीं पसंद कर रहे हैं। तो मुझे बस ये लगा कि हाँ भाई, मेरे दुश्मन को नहीं पसंद किया जा रहा, मेरे दुश्मन को नहीं ताकत दी जा रही है इस विचारधारा से। और सबसे बड़ी बात मैंने जो देखा कि उस समय एक बात चल रही थी कि जो ये समाजवादी, ये नई समाजवादी, यहाँ पे गुंडो बदमाश का कोई जगह नहीं है, अखिलेश जी पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से मैं समाजवादी पार्टी में गई और नई समाजवादी पार्टी में गई। ये तो सत्य है कि जिस समय अतीक के लड़के का इनकाउंटर हुआ तो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के समाजवादी पार्टी खुश नहीं थी और कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ करके अतीक के फैमिली के साथ खड़ी रही और अतीक के फैमिली का सहयोग भी की। तो वो सब ने देखा, उत्तर प्रदेश की जनता ने भी देखा। तो आप ये तो बता रहे हैं कि हम पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित संख्यक की बात कर रहे हैं, पिछड़े दलित में तो आप लोग भी आ रही, तो क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो नारा दे रही है वो धरातल पर नहीं दिख रहा है? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, मैं क्या हूँ? मैं भी तो पीडीए हूँ, गडरिया समाज की बेटी हूँ, अति पिछड़े समाज प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया हुआ है। बिल्कुल, वो बनाए हैं ना उनको, क्योंकि चुनाव सर पे है तो वो उनको दिख रहा है कि पूजा पाल का काट कोई करना है
तो किसी पाल को ही भिड़ा दो, क्योंकि सामने सामने समाज लड़ेगा तो समाज इनका वो होगा। तो बिल्कुल देखिए, ये पूजा पाल थी, साफ तौर पर इन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं और साफ तौर पर अगर जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के समय में गुंडा राज था, लेकिन अब राम राज्य का स्थापित हो चुका, और इन्होंने कहीं ना कहीं दबे बातों में ये जरूर इशारा